हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं सेल फिजियोलॉजी, टिश्यू फॉर्मेशन एंड रिपेयर के ऊपर। मतलब इसका लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी यूट्यूब में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो गो चेक दैट आउट। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस। ओके, सो वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम सुष्मिता and I have done my masters from Techno India University, and these are my qualification. I have been teaching NORCET for the last 2 years, and here I am. If you are preparing for NORCET and if you are in your BSc nursing program and you are thinking about that you will sit for the exam in near future, so it's this is the best platform you can take your preparation from. You can also check out our app, और वहाँ पे हम लोग नॉर्सेट के बैच कोर्सेज भी लॉन्च करे हैं, तो प्लीज चेक दैट आउट। ओके, चलो अब शुरू करते हैं वीडियो के साथ। विच टिश्यू मेक्स अप द प्लूरा? तो प्लूरा का जो सरफेस होता है, ठीक है, जो लाइनिंग होती है वो किस टिश्यू से बना हुआ रहता है? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, तो अगर क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अभी 30 सेकंड के लिए इसको पॉज कर दीजिए और फिर यू फाइंड आउट द आंसर, राइट डाउन द आंसर एंड देन वी कैन सी कि आपका जो आंसर है वो गलत है या सही है, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर। ठीक है, तो यू कैन नाउ पॉज दिस वीडियो। ओके, so which tissue make up the pleura? Pseudostratified epithelium, simple squamous epithelium, endothelium, simple columnar epithelium. The answer will be simple squamous epithelium. Okay, B will be the answer. Now, why simple squamous epithelium? जब मैं simple squamous epithelium के बारे में पढ़ाई थी तब मैंने already बताया था कि this lines the alveoli of the lungs and actually it lines any free surfaces. ठीक है, most of the free surfaces are lined by squamous epithelium, simple squamous epithelium. और यहाँ पे देखो, it lines the free surfaces of the serous pericardium of the pleura and of the peritoneum. Here it is called mesothelium. It lines the inside of the heart where it is called as endocardium and the blood vessels of the lymphatics where it is called as endothelium. तो देखो, endocardium, endothelium अलग अलग नाम है लेकिन बने हैं एक ही चीज से। Now, squamous epithelium is also found lining some parts of the renal tubule and in some parts of the internal ear. तो इंटरनल ईयर का और रीनल ट्यूबल का जो पार्ट्स है, मतलब इनर लाइनिंग जो है, वो लाइनिंग भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ रहता है। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये था कि प्लूरा का जो लाइनिंग है वो किस चीज से बना हुआ रहता है, तो आंसर विल बी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। और यहाँ पे देखो, मैंने एक पिक्चर डाला है जहाँ पे तुमको यहाँ पे दिखा रहा है दिस द पैराइटल प्लूरा कहाँ पे है, विजरल प्लूरा कहाँ पे है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे है और लंग्स कहाँ पे है। तो लंग्स का जो एकदम बाहर वाला हिस्सा है, जो जिस मेम्ब्रेन से वो कवर्ड रहता है, उसी को हम लोग प्लूरा बोलते हैं, है ना। और यही सेल्स यही टिश्यू किस चीज से बना हुआ रहता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एपेंडाइमा इज मेड अप ऑफ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस सिलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो वी नो दैट कि स्ट्रैटिफाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंपल स्क्वामस सिलिएटेड एपिथेलियम हम लोग देखे हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का कैसे स्ट्रक्चर होता है। सिलिएटेड मतलब उसके जो आउटर सरफेस है वहां पे सीलिया प्रेजेंट होगा, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, वहां पे भी क्या होगा? कॉलमनर शेप का कॉलम शेप का सेल होगा, ठीक है, और उसके साथ ऊपर में सीलिया प्रेजेंट रहेंगे। एंड क्यूबॉइडल में क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे। ओके, एकदम ऐसा नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक अ सेल, ठीक है, जिसका लेंथ और विड्थ सेम लेंथ का हो। नाउ द आंसर विल बी सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, नाउ सी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विदाउट सीलिया और मैक्रोविली इज प्रेजेंट ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सेम सेल सिलिया और माइक्रोविली के अलावा
कहाँ पे प्रेजेंट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक में जो हम लोग देखते हैं वहां पे भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है, लेकिन वहां पे सीलिया और मैक्रोविली प्रेजेंट नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी सेम। Columnar epithelium with a striated border is seen most typically in the small intestine and with a brush border in the gallbladder. Ciliated columnar epithelial lines most of the respiratory tract and the uterus and the uterine tubes. It is also seen in the different ductules of the testis, part of the middle ear and auditory tube, and in the ependyma, lining the central canal of the spinal cord and the ventricles of the brain. The central canal of the spinal cord and the ventricular system both have a thin neuroepithelial lining called ependyma. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि what is ependyma, और ये किस चीज से बना हुआ रहता है, सिंपल कॉल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, मतलब ये जो कॉल्यूमनर सेल्स है इसके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके ऊपर ये पूरा एकदम सीलिया से भरा हुआ रहता है, तो जो बाहरी आउटर जो सरफेस है वहां पे सीलिया प्रेजेंट होता है। ओके, गॉट इट। नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल टिश्यूज स्टे एट डैश स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। सो what is stable tissue, what is labile tissue, what is permanent tissue, we have already discussed that, right? तो अगर इसका आंसर हम लोग देखें, you can pause the video, you know that I have already mentioned that कि एक बार मैंने जैसे क्वेश्चन बोल दिया उसके बाद तुम पॉज करके इसका पढ़ लेना, फिर सॉल्व करना, एंड आफ्टर दैट यू कैन रिज्यूम इट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जी नॉट फेज, क्विसेंट फेज में रहते हैं स्टेबल टिश्यूज। ठीक है, लबाइल या तो फिर परमानेंट, ये सब नहीं, स्टेबल टिश्यू जी नॉट स्टेज में रहते हैं सेल साइकिल के। नाउ दिस इज द slide which I have given you in the lecture. So stable tissue में क्या होता है, these tissue cells are in the G0 stage of the cell cycle and have very little proliferative activity. तो देखो labile tissue में क्या था कि बहुत ज्यादा proliferation होती है, ठीक है, and maturing from the tissue stem cells, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन रहती है यहाँ पे लबाइल टिश्यू में, ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली दे लूज सेल्स। ठीक है, लेकिन स्टेबल में क्या होता है, बहुत ही कम प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी होती है। द पैरेन्काइम ऑफ द मोस्ट सॉलिड टिश्यूज सच एज किडनी, लीवर एंड पैनक्रियास इज मेड अप ऑफ स्टेबल सेल्स। Fibroblasts and endothelial cells are also among them. These cells have the capacity to divide in response to damage or a reduction in tissue bulk. Stable tissues can only partially repair following injuries with the exception of the liver. तो मैंने इसको बहुत अच्छे से लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो मैंने बस तुम्हें अभी याद दिलाने के लिए बोल रही हूँ, इसको और ज्यादा डिस्कस तो नहीं करने वाले हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो, लेक्चर वाला वीडियो, तो आप देख लेना। ठीक है, और तो ये वाला हम लोग सॉल्व कर लिए कि स्टेबल टिश्यू कौन से स्टेज में रहता है, जी नॉट स्टेज में रहता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कॉल्यूमनर एपिथेलियम ऑफ द जीआईटी is, GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, सो कॉल्यूमनर एपिथेलियम जीआईटी का कौन सी टिश्यू से बना हुआ होता है, तो देखो एक नॉर्मल सी चीज है कि तुमको ना कभी ये सब चीज जो बायोलॉजी का है, सब बोलते हैं कि मतलब बायोलॉजी रिलेटेड, भले वो माइक्रोबायोलॉजी हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, इम्यूनोलॉजी हो, एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, सब बोलते हैं कि यू नीड टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग। एक्चुअली यू डोंट नीड टू मेमोराइज। अगर तुम ठीक से अपना दिमाग लगा के देखो तो आंसर आपके पास ही है, और नॉट सेट में, ठीक है, ऐसा कुछ एकदम बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा कुछ क्वेश्चन है और फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? वहां पे एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस होता है और टू द पॉइंट आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द, अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर पैटर्न्स देखते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि हाँ, आपको अगर दिमाग लगाना आता है, आपको अगर याद है, तो फिर आप एकदम झट से कर देंगे। इसके लिए आपको और भी कुछ की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। तो देखो, लेकिन ये बात भी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस को रट्टा मार के जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, पूरा सिलेबस को रट्टा मारना इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके पहले भी जो क्वेश्चन था, तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम ऑफ द GIT is labile tissue, stable tissue, permanent tissue or none of the above.
तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या हो सकता है? जो जीआईटी का जो एपिथेलियम है, हाँ, जीआईटी का जो एपिथेलियम है वो एक्चुअली कैसे होने से वो ठीक होता? ये कंस्टेंटली यहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है, ठीक है, कंस्टेंटली हमें फ्रिक्शन हो रही है, कंस्टेंटली हम लोग खाना खा रहे हैं, सिक्रेशन हो रही है, कुछ अगर बहुत तरीके की खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो टिश्यू रहता है ये हमेशा चेंज होता रहता है। द टिश्यूज ऑलवेज लूज सेल्स, और ये हमेशा खुद को रिपेयर करता रहता है, क्योंकि बहुत तरीके की एंजाइम, केमिकल्स, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स है वो सब कुछ यहाँ पे कंस्टेंटली सिक्रेट हो रहा है। तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल जो है टोटली माउथ से लेके एनस तक कितने सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, कितने सारे वैरायटीज ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ये जो टिश्यू है सेल लूज करते रहते हैं, ठीक है। तो लबाइल टिश्यू का जो लबाइल टिश्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इट कंटिन्यूअसली लूजेस सेल, है ना। इसके अंदर प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी इस सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये टिश्यू रिजनरेट कर पाता है, बहुत इजीली, अगर कुछ हो गया है तो बहुत इजीली ये रिकवर कर पाता है ना। एलिमेंट्री कैनाल का, जीआईटी का जो टिश्यूज होते हैं। स्टेबल टिश्यू में क्या होता है कि इसकी जो प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी है बहुत ही कम है, और परमानेंट टिश्यू इज द परमानेंट टिश्यू। अगर ये खराब हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ द जीआईटी इज लबाइल टिश्यू, राइट, दिस द आंसर। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कम्स अंडर एग्जांपल ऑफ परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू क्या होगा, किडनी पैरेन्काइमा, किडनी इज द स्टेबल, liver is the stable but it still can regenerate itself. Lining of fallopian tube is not the permanent tissue, ठीक है। Cardiac muscle is the permanent tissue. तो देखो यहाँ पे permanent tissue के बारे में लिखा हुआ है, this tissue cells are thought to be terminally differentiated and do not proliferate in the postnatal period. Postnatal मतलब after birth. आप एक बार पैदा हो गए हो, इसके बाद ये प्रोलिफरेट नहीं करते हैं, मतलब सेल डिवीजन होके फिर ग्रोथ होना। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब पता है ना, ग्रोथ एंड डिवीजन बोथ, ग्रोथ प्लस डिवीजन, दिस इज द सेल प्रोलिफरेशन। ओके, तो पोस्ट नेटल पीरियड मतलब आफ्टर बर्थ। ये नहीं होता है। न्यूरॉन, कार्डियक मसल्स, all these are permanent tissues. Due to the inability of the neurons and cardiac myocytes to recover, injuries to the brain or heart are permanent and leave a scar. In some parts of the adult brain, limited stem cells replication and differentiation take place, and there is some evidence that heart muscle cells may multiply after myocardial necrosis. Although skeletal muscle is considered a permanent tissue, satellite cells linked to the endomysia sheath give some regenerating capacity for the muscle. Scar formation often dominates repair in permanent tissues. Okay, so इसके बारे में भी हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन एंड यू हैव लाइक द सेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊं, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स में जो भी टॉपिक्स में पढ़ा रही हूँ, अभी तो मैंने बस छोटा सा ही एक सेशन करना था, तो इसीलिए मैं बहुत कम क्वेश्चंस लाई थी, बस 5 ही लाई हूँ। तो इफ यू वांट मी टू डू मोर, यू नो, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको अगर नॉर्थ के बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।